हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लोगों की कॉपी रीचेक की प्रोसेस। उसके साथ ही आप लोगों के जो रिज़ल्ट में यूएफएम लग गई है उसकी भी बात करेंगे। साथ ही में आप लोग कॉपी आरटीआई के थ्रू ईमेल पर कैसे मंगा सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को इसी वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूएफएम वालों की, उसके बाद कॉपी रीचेक और आरटीआई की बात करेंगे। यूएफएम में जिन स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट में यूएफएम लगी है उन स्टूडेंट्स को रिज़ल्ट से पहले आप लोगों के घर पे एक लेटर गया होगा, घर पे गया होगा या फिर आप लोगों के कॉलेज में आप लोगों के गया होगा। उस लेटर का आपने रिप्लाई किया होगा और उस लेटर के अकॉर्डिंग ही रिज़ल्ट में इस टाइम यूएफएम लिखी हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लोगों के रिज़ल्ट में यूएफएम नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर यूएफएम आ रही है यानी अनफेयर मीन्स यानी नकल करते हुए अगर आप लोग पकड़े गए हैं तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने लेटर आप लोगों के पास भेजा होगा, उस लेटर का जवाब आपने दिया होगा। अगर आप लोगों ने जवाब अभी तक नहीं दिया है तो भी यूएफएम आगे तक लिखी रहेगी और यूनिवर्सिटी ये मान चुकी है कि आप लोग नकल में पकड़े गए थे और आपने अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया है। अगर जवाब दे दिया है आपने तो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिसीजन था, उस लेटर में लिखा होगा कि कम्प्लीटली डिसीजन जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाएगा और यूनिवर्सिटी ही इसको सॉल्व करेगी। ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड था कि वो यूएफएम हटानी है या नहीं हटानी है। फ़िलहाल ये बता दूं कि अभी यूएफएम की जो कमेटी गठित नहीं हुई है, यूएफएम की कमेटी रिज़ल्ट के बाद गठित होगी। उसके बाद उसमें डिसीजन लिया जाएगा कि आप लोगों के जो रिज़ल्ट में यूएफएम दिख रहा है वो हटाना है या नहीं हटाना है। जिन स्टूडेंट्स का हटाना होगा उन्होंने लेटर के बेस पे ही हटा दिया होगा। जिन स्टूडेंट्स का नहीं हटेगा, मतलब जिन स्टूडेंट का नहीं हटाना था उन्होंने अब तक यूएफएम नहीं हटाया और आगे भी वो नहीं हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप और याद रखो कि अभी जो है आप लोग अगर फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स थे एग्जाम्पल के लिए तो आप लोग सेकंड सेम के एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई रोक टोक वाली बात नहीं है। लेकिन थर्ड सेम में आप लोगों की दिक्कत वाली बात आ जाएगी, तब तक आप लोगों को यूएफएम पर रिप्लाई करना होगा या फिर उन्हें वहाँ से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप लोगों का यूएफएम हटेगा। फिलहाल एक और चीज़ आप लोग याद रखो कि अभी यूएफएम पर जब सारे रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएंगे उसके 10 से 15 दिन के अंदर नोटिस निकाला जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। न्यूज़पेपर में आएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगा, हमारे चैनल पर भी आ जाएगा, यूट्यूब चैनल पर सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी यूएफएम से रिलेटेड। तो उसमें आप लोगों को बताया जाएगा किन स्टूडेंट्स को फ़ाइन लगाया है, किन स्टूडेंट्स को परमानेंट ही यूएफएम से हटा दिया गया है और किन स्टूडेंट्स को बैन कर दिया गया है एग्ज़ाम देने से। सब कुछ उसमें क्लियर होगा। फिलहाल यूएफएम लगी है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से आप अगले सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। कॉलेज वाले कुछ आप लोग कर सकते हैं तो वो भैया उनका हक है, वो करना है, क्योंकि आप लोग नकल में पकड़े गए हैं। हो सकता है अगली बार भी पकड़े हैं तो उनके तो कॉलेज की रेपुटेशन ख़राब हो ही रही है। बात करते हैं आप लोगों की कॉपी रीचेक की। कॉपी रीचेक और कॉपी आरटीआई पे कैसे मंगानी है, दोनों एक ही प्रोसेस है, ध्यान से सुनना। कॉपी रीचेक के लिए एक फॉर्म आता है 2500 रुपये का। ये फॉर्म है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको भी। ये पिछले साल का फॉर्म है, अभी नया फॉर्म आया नहीं है। नया फॉर्म आएगा रिज़ल्ट जब पब्लिश हो जाएंगे सारे तब आएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का फॉर्म रहता है। इसमें कॉपी रीचेक यानी कि कॉपी रीवैल्यूएशन जो भी आप लोग कहते हैं, चुनौती मूल्यांकन, कॉपी चैलेंज इवोल्यूशन जो भी है, तो ये एक फॉर्म आएगा आप लोगों के लिए। 2500 रुपये इस फॉर्म की फ़ीस रहती है पर सब्जेक्ट। ठीक है, और 4 स्टेप में ये कॉपी चेक होती है आप लोगों की। अगर 2500 रुपये का फॉर्म आपने फिल किया है और 50 नंबर थे आपके एग्जाम्पल के लिए, तो उसका अगर 20% आगे बढ़ जाता है नंबर तो 2500 में से 1000 रुपये आप लोगों के वापस कर दिए जाएंगे अकाउंट में। ठीक है, ऑनलाइन होंगे, कहीं आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉपी रीचेक कराने का एक बहुत ही गंदा और बेकार तरीका है। सही तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है। सही तरीका एक ये है कि कॉपी रीचेक से पहले आप लोग आरटीआई डालो। आरटीआई डालने के लिए आप लोगों को जाना है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में जब आप जाएंगे तो एक एप्लीकेशन लिखी जाती है इस तरीके की। इस एप्लीकेशन को लिखने की और वहाँ पर कॉपी रीचेक पर मंगाने की यानी आरटीआई के लिए मंगाने की जो पूरी प्रोसेस रहती है वो ये रहती है कि आपको 300 रुपये का फॉर्म भरना होता है। 10 रुपये इसके जाते हैं, 310 रुपये इसमें लगते हैं टोटल। और 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों की कॉपी जो है वो ईमेल पर कुछ इस तरीके से भेज दी जाएगी। ये आप लोगों की ईमेल आएगी कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, पिछले साल का है, इस साल का नहीं है। आरटीआई के थ्रू आप लोगों के पास ईमेल पर कॉपी 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगी। अब इस कॉपी को क्यों मंगाया, मैंने ऐसा क्यों कहा कि पहले कॉपी मंगानी है। कॉपी इसलिए मंगानी है क्योंकि कॉपी मंगाने का एक मकसद ये है कि आप लोग जो लिख कर आए हैं एग्ज़ाम में वो पहले आप लोग खुद से चेक करो या फिर किसी मेंटोर से, किसी टीचर से, या हमारे पास भेज दो, जहाँ भी है आप लोगों को लगे कि ये लोग कॉपी मेरी सही चेक कर सकते हैं, उनके पास भेजो और उनसे पता करो कि क्या इस कॉपी में नंबर बढ़ने लायक हैं या नहीं हैं।
अक्सर क्या होता है कि हम आंसर वहाँ पर लिखाते हैं और हमें लगता है कि हमने जो लिखा है वो बहुत सही लिखा है, हमारा जो आंसर है बहुत सही है, रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए हमारा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन कुछ और डिमांड कर रहा है और हम आंसर कुछ और देके आते हैं। ऐसा हो जाता है अक्सर एग्ज़ाम में। इसीलिए आप लोग को पहले कॉपी को आप रीचेक से पहले आरटीआई पर मंगा लो, ईमेल पर मंगा लो, ठीक है, आरटीआई से ईमेल पर मंगा लो। 1 हफ्ते का पूरा प्रोसेस है, यूनिवर्सिटी जाकर ही कंप्लीट होगा। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जब यूट्यूब चैनल पर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सारी प्लेलिस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ये प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आएंगे यहाँ पर, तो कॉपी रीचेक की मैंने पूरी प्रोसेस की यहाँ पर 3 वीडियो बनाई हैं। इस 3 वीडियो में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे आप लोगों का कॉपी रीचेक होगा, कैसे आप लोगों का ईमेल पर आएगी, किन को चेक कराना चाहिए, किन को नहीं चेक कराना चाहिए। कॉपी का जो ईमेल है वो भी मैंने दिखाया है, कॉपी आप लोगों को जो ईमेल पर मिली है वो भी आप लोगों को इस वीडियो में दिखाई गई है, इन तीनों वीडियो में। तो यहाँ पर आप लोग देखें जो कॉपी आएगी ईमेल पर वो कुछ इस तरीके से होगी। स्क्रीनशॉट है, बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो से ले सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर आप लोग देखें ये कॉपी ऐसे होगी, ठीक है। कॉपी को आप रीचेक करा लो किसी भी टीचर से, मेंटोर से, स्टूडेंट मतलब जो भी आप लोग का टीचर हो, जो भी हो आप लोग, ठीक है, उससे आप लोग चेक करा लो कि कॉपी में नंबर बढ़ने लायक हैं या नहीं है। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, उसके बाद भरना है अपना कॉपी का रीचेक का फॉर्म, कॉपी रीवैल्यूएशन, चुनौती मूल्यांकन, जो भी आप लोग कहते हैं वो वाला फॉर्म भरना है 2500 रुपये वाला। यहाँ पर जो आप लोग 2500 रुपये का फॉर्म भरेंगे ना, इसका कुछ वैल्यू रहेगी, क्योंकि पहले आप लोग क्या कर रहे थे कि आप लोगों ने बस ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया 2500 रुपये का, उसमें आप लोगों को यही नहीं पता कि आपके नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। 99% चांस था कि आप लोगों की कॉपी के जो नंबर है वो नहीं बढ़ते और आप लोगों के जो 2500 रुपये थे वो पूरे चले जाते हैं, वापस नहीं होते वो। अब क्या है कि अगर आप लोगों के पास 310 रुपये में कॉपी आ चुकी है तो आप लोगों को पता है कि आपके नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। जब कॉपी आप लोगों के पास आ गई है तो आप लोग 2500 रुपये का फॉर्म भरने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखेंगे, आराम से आप लोग भरेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके नंबर 101% बढ़ेंगे। 2500 रुपये का फॉर्म आपने फिल किया, उसके बाद अगर आप लोगों के नंबर 20% बढ़ जाते हैं तो 1000 रुपये आप लोगों के पास वापस आ गए, यानी कि कुल खर्चा जो आया आप लोगों का वो 1500 प्लस 310 रुपये, बाकी आने जाने में लगभग मान लो 2000 रुपये खर्चा आया, तो 500 रुपये आपके पूरे पूरे बचे, ठीक है। ये है पूरी कॉपी रीचेक की प्रोसेस। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं कि फॉर्म कब आएगा। कॉपी रीचेक तो ठीक है कि हो ही जाएगा, तो कॉपी रीचेक के जो फॉर्म आते हैं और जो आरटीआई का डालने का पूरा प्रोसेस है वो मैंने अभी आपको बताया। तो आरटीआई जो आप लोग डालेंगे वो जब सारे रिजल्ट पब्लिश हो जाएंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम वाले, बैक को, ठीक है, बैक इम्प्रूवमेंट, ये वो जो भी आप लोग कहते हैं वो सब जब रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएंगे उसके बाद 1 हफ्ते के बाद आप लोग आरटीआई डाल सकते हैं और 1 महीने तक डाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगले हफ्ते तक, मान लीजिए अगले हफ्ते के बाद से 1 महीने तक आप लोग डाल सकते हैं कॉपी आरटीआई में मंगाने के लिए, कॉपी ईमेल पर मंगाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का उसी बीच में, उसी 1 महीने के बीच में, जो अगले 30 दिन मैंने आप लोगों को बताया, 1 महीना, कॉपी को रीचेक करने का फॉर्म आ जाएगा, चैलेंज इवैल्यूएशन, चुनौती मूल्यांकन वाला फॉर्म आ जाएगा और उसको आप लोगों को फिल करना है, ठीक है। फिलहाल आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने दिमाग में मोटा मोटा रिकॉल कर लो कि भाई 300 भी बचाने हैं, हमें 2500 भी बचाने, तो क्या वाकई में हमारी जो कॉपी है होगी, जो हमने लिखी होगी वहाँ जाके, जो हमने आंसर दिए हैं वो एक्चुअल में वापस से रीवैल्यूएट होने लायक हैं या नहीं हैं। उसके बाद कॉपी रीचेक का फॉर्म डाल लो, ठीक है। और कॉपी रीचेक से पहले आप लोगों को कॉपी आरटीआई पे मंगानी है और ये ज़रूर करना है आप लोगों को, ठीक है। 2500 रुपये अगर आप लोगों के पास हैं, आप लोग डालना तो डाल दो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन एक वाइस तरीका, एक इंटेलिजेंसी वाला तरीका ये है कि आरटीआई से कॉपी आप लोग पहले मंगा लो। पूरी प्रोसेस मैंने समझा दी है, 3 वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई हैं, सब कुछ इसमें समझ में आ जाएगा। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मैंने बताने से रह गई हो वीडियो में या फिर कहीं भी, तो आप लोग मुझे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।